प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सब कुछ जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, कितने बड़े सौभाग्य की बात है, आज इस प्रभात में बड़े प्यार से प्रभु हम सबको बुलाया है, एकत्रित किया है। प्रभु का धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए प्रभु की छत्र छाया में बड़ी खुशी से हम एकत्रित हो जाएं। आज मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहन दुनिया के कोने कोने से इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, एक एक को मैं आपके पावन हाथों में और पावन हृदयों में समर्पित करता हूं। प्रभु जी इन सबको प्रभु आशीष दे, बरकत दे। इनकी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को सुन ले। इनके जीवन से हर बुराई को, परेशानी को, बीमारियों को दूर कर दे। प्रभु इनके विश्वास को और मजबूत बना, ताकि प्रभु इनको आपकी करुणा को, आपकी दया को महसूस करने में कोई भी रुकावट नहीं आवे, बल्कि आज के दिन इनके जीवन में प्रभु जी नई उम्मीद का, आशा का दिन हो और आपके पास लौटने का दिन हो, और अपने जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार देखने का और आपके प्यार को गहराई में महसूस करने का दिन हो। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संज्ञा 86 वर्स 7। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। बहुत सिंपल वचन है। फिर एक बार हम पढ़े, सभी बाइबल लेकर तैयारी के साथ प्रार्थना सुन रहे, मेरा विश्वास है। अगर नहीं लिया, बाइबल लेकर रखिएगा, नोटबुक पेन पेंसिल के साथ तैयार रहिएगा, क्योंकि क्या पता है कब ईश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए पूरे दिल से इसको रिसीव कीजिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के हर सिचुएशन के लिए वचन को इस्तेमाल कीजिए। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। हाँ प्रिय भाई और बहनों, कितने भरोसे की बात है। स्तोत्र ग्रंथ इसलिए मैं बार बार इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि इसमें बड़ी प्रार्थना है और इस वचनों में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। ईश्वर पर भरोसा रखने से बढ़कर क्या ब्लेसिंग है प्यारे भाई और बहनों। जब आप ईश्वर को कहेगा, प्रभु तू मेरे लिए है, तू कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, तू मेरी पुकार को सुनने वाला है, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है, इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए ब्लेसिंग। या आपका भरोसा प्रकट करते हैं, आप ये दुनिया के सामने घोषणा करते, ऐलान करते हैं, मेरा खुदा जीवित है, वो सुनता है, वो जानता है, वो देखता है। सब बोले आमीन। हाँ प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन हमें ये बोलना पड़ेगा। क्या है? मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूं। प्यारे भाई और बहनों, जब दिन अच्छा है ना, उस दिन में भी हमें पुकारना, धन्यवाद देना। और जब संकट आ जाए, फिर तो 100% ये वचन पूरा हो जाए, इधर उधर नहीं भटकना। संकट मतलब जो आपसे हैंडल हो जाते हैं, आप हैंडल ही कर लेते हैं। लेकिन जिंदगी में, जीवन में ऐसे परिस्थिति भी आ जाते हैं जो चारों तरफ से हम घेर दिया जाते हैं। परेशानियां इतना है, संकट इतना है, कर्ज इतना है, एक ही टाइम पर कर्ज, एक ही टाइम पर किसी का मृत्यु, एक ही टाइम पर डिप्रेशन, एक ही टाइम पर पाप बुराई, एक ही टाइम पर एग्जाम में असफलता, घर में क्लेश, तलाक की बात, एक्सीडेंट होना, नौकरी चले जाना। पता, ये सारे चीज एक साथ भी आ सकते हैं। सो प्यारे भाई और बहनों, शैतान मौका ढूंढता है। आपको पता है, शैतान मौका ढूंढता है जब आप सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा दुखी है, वो आपको विचलित करने के लिए काम करता है। कोई बीमार पड़ता है, वो बोलेगा तुम लोग यीशु मसीह को मानता है इसलिए तुम बीमार हो गए हो, तो इधर जाओ उधर जाओ, ये खाओ वो खाओ, ये बांध लो ये रख लो, कई सारे चीज आएगा। क्योंकि आप भी शायद सोचेगा ऐसा होगा, थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ा सा लड़ाई
आप एक दूसरे के लिए बोलेगा इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए वैसा हुआ। हम एक दूसरे को भी दोषी ठहराते हैं, ईश्वर को भी दोषी ठहराते हैं। लेकिन आज वचन कहता है संकट के दिन में क्या करना है? प्रभु को पुकारना है। संकट के दिन में तुझे पुकारता हूं। कभी ना भूलो प्यारे भाई बहनों, प्रभु क्या करता है? क्यों बुलाते हम? क्योंकि तू मुझे उत्तर देता। बहुत पर्सनल है, मैं पुकारता हूं और तू मुझे उत्तर देता है। क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है प्यारे भाई बहनों। एक्चुअली प्रार्थना सबसे बड़ा रिश्ता है। वो पिता है, मैं पुत्र हूं और पुत्री हूं, बस। जब तक ये बाप बेटा का रिश्ता ईश्वर के साथ आपका नहीं है, आपका रिश्ता रिश्ता ही नहीं है। मालिक और दास का रिश्ता नहीं है, पिता और पुत्र का रिश्ता है। पुत्र पुत्री हम बनाने के लिए यीशु संसार में आया। हाँ प्यारे भाई बहनों, जितनों ने उन्हें अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। योहन 1:12 याद रखिए प्यारे भाई बहनों। वो वैसे नहीं आया, शैतान से हमें छुड़ाया, गुलामी से और दासता से मुक्त कराया, संतान के उपलब्धि दोबारा हमें दे दिया है। नौकर के समान नहीं, पुत्र के समान उड़ाव पुत्र के पिता ने उसका स्वागत किया। याद रखिएगा, आपका पाप, आपका कोई गलती और गंदगी मायना नहीं रखता ईश्वर को, क्योंकि उसका लहू में इतने सामर्थ्य है, आपके एक पाप भी काम नहीं आएगा। याद रखिएगा, इसलिए विश्वास कर प्यारे भाई बहनों। जब आप पुकारेगा ना, आपका खुदा हाजिर है, वो उपस्थित है, वो प्रस्तुत है। वो कहेगा मैं प्रस्तुत हूं, तुम मुझे पुकार, मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत हूं। आपको छोड़कर भागने वाला नहीं, आपको त्यागने वाला नहीं, आपके लिए आंखें बंद करने वाला नहीं, आपके दिल की बातों को जानने वाला है, घर की परिस्थितियों को जानने वाला है, आपके मन के दुख को, डिप्रेशन को जानने वाला ईश्वर है। मैं आपको अक्सर बताता हूं, देखो आज एक बार फिर बताऊंगा, दुख संकट परेशानी क्यों है? ताकि प्रभु ये देखना चाहता है कि आप उनके साथ वो रिश्ते में कायम रहता है। थोड़े ही परेशानी आया, असली रिश्ते वाला कभी वो रिश्ता तोड़ेगा नहीं। पति पत्नी की बात हो, माँ बाप की और बच्चों की बात हो, मैं आपको कहता हूं, अगर आपका सच्चा प्रेम है ना, माँ बाप को कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, बच्चे को कोई माँ बाप नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपका मतलब वाला रिश्ता है, माँ बाप नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। याद रखो प्यारे भाई बहनों, और पति पत्नी के रिश्ता मैं कहता हूं कभी नहीं टूट सकता। इस संसार के सबसे अनोखा रिश्ता है। क्यों? अगर आप सच्चे दिल से प्यार करता है, कोई दुनिया की शक्ति और शैतान की शक्ति आपको तोड़ नहीं सकता, आपको अलग नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ने खुद कहा है, जिनको खुदा ने जोड़ा उनको मनुष्य अलग ना करे। कितनी बड़ी बात है, खुदा जोड़ता है, कौन उसको अलग करेगा? कौन सा वकील, कौन सा जज? इसलिए प्यारे भाई बहनों, कभी तलाक के बारे सोचना भी नहीं, चाहे कितने भी बड़े संकट क्यों ना हो, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता ये चीज। ईश्वर तलाक से घृणा करते हैं। हाँ प्यारे भाई बहनों, वचन बिल्कुल साफ है। ये ऐसा रिश्ता प्रभु चाहता है ईश्वर के साथ, क्योंकि वो आपका पुकार सुनेगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो मैं इसलिए कहता हूं, आपके आपसी रिश्ता भी मजबूत हो, ईश्वर के साथ भी आपका रिश्ता मजबूत हो। अगर आपके जीवन में कोई परिस्थिति ऐसा है, आप ईश्वर के साथ बहुत दूर चले जा चुके हो, आज लौट आने का वक्त है। प्रभु के पास आइए, इस वचन पर विश्वास करते हुए, मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूं, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। आपका संकट का दिन हो सकता है, पाप का जीवन और परेशानी का समय होगा, इस संसार में कोई आपका परवाह नहीं करता होगा। प्यारे भाई बहनों, आज लौट आइए, एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए, चर्च जाइए ना, वचन सुनकर आप आज सच्चे दिल से पाप स्वीकार कीजिए। फादर को बोलिए मुझे पाप स्वीकार करना है, और अपने पापों को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, रिश्ता
पुनः स्थापित कीजिए। यीशु के साथ खुश रहिए, एक दूसरों के साथ खुश रहिए। आपको देखकर आपके परिवार वाला आनंदित हो जाए, खुश हो जाए। मेरा पापा या मेरे मम्मी आज बहुत खुश है, हमारे घर में शांति है, हमारे घर में आज एक साथ बैठ के हम भोजन कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात होगा। ईस्टर के एक दिन नहीं प्यारे भाई बहनों, हर दिन हमारे लिए ईस्टर होना चाहिए। प्रभु का जी उठने का, प्रभु का पुनः जीवित होने का दिन होना चाहिए। जब आप पाप को छोड़ेगा, आपके जीवन में क्रिस्त पुनः जीवित होगा। याद रखिएगा, यही असली ईस्टर है। इसलिए शैतान का सिर कुचल डालिए और ईश्वर को मौका दीजिए, और ईश्वर आज आपका दिन को पूरी तरह से बदल कर रखेगा। और आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो और ये वचन के अनुसार प्रभु आपको उत्तर दे। सब बोले आमीन। जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी है, परेशान है, कई प्रकार के बंधनों में है, प्रभु जी आज इस वचन के द्वारा इनको आज़ादी दे, हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई दे। जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, इन दिनों में बड़े टूटे दिल के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबके जीवन में इस वचन के साथ आशीष दे। इस वचन के अनुसार इनको इनके बुलाने पर प्रभु आपका उत्तर मिल जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। प्यारे भाई बहनों, बस 15 दिन रह गया ईस्टर के लिए। अगले इतवार तो खजूर इतवार है, इसलिए हम तैयार हो जाएंगे अपने आप को इस पर्व मनाने के लिए, क्रूस का वो पावर अनुभव करने के लिए। इसलिए याद रखिएगा, सभी लोग इतराफ कीजिएगा, पाप स्वीकार कीजिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे ठीक समय पर हम मिलेंगे। और इस वचन को तब तक दोहराते जाइए और इस्तेमाल करते जाइए, और एक दूसरों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। ये आपका मिनिस्ट्री है, हमारे साथ जुड़कर याद रखिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेसफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।